हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। आप में से कई लोग जॉब में बहुत मेहनत करते हैं, 9 से 5 दिन भर हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी आपके पास सेविंग के लिए शायद ही कुछ पैसे बचते होंगे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी उनका पैसा कम नहीं होता, उल्टा बढ़ता ही जाता है। और यह सब वे नई नई जगह वेकेशन पर जाकर भी करते रहते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी पैसे कम क्यों नहीं हुए। इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपकी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि आखिर कैसे अपने वेल्थ को कम होने के बजाय बढ़ाया जाए। इस बुक में फाइनेंशियल एडवाइस की सबसे फेमस स्टोरी है। आज से 4000 साल पहले अरकद नाम का एक आदमी रहता था। वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह अपनी दौलत के लिए चारों ओर मशहूर था। इसके साथ ही वह बहुत उदार और दानी भी था। वह अपनी दौलत को जरूरतमंदों और गरीबों में दान करता था और अपने खर्चों को भी खुलकर खर्च करता था। लेकिन फिर भी उसकी दौलत घटने के बजाय दिन रात बढ़ती ही जाती थी, क्योंकि वह खर्च करने से ज्यादा एसेट्स बनाने पर ध्यान देते थे। वहीं एक और बंसीर नाम का आदमी था जो अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त कोब्बी उसके पास आया, जिसे बंसीर से कुछ पैसे उधार चाहिए थे। बंसीर और कोब्बी की सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम बंसीर के पास कोब्बी को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने कोब्बी को मना कर दिया क्योंकि वो खुद पैसों की तंगी से गुजर रहा था। कोब्बी ये सुनकर काफी दुखी हुआ और दोनों पैसे की प्रॉब्लम पर डिस्कस करने लगे। दोनों को रियलाइज हुआ कि शायद आगे चलकर उनके बेटे भी जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे, क्योंकि वे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे थे। तभी उन्हें अपने दोस्त अरकद की याद आई, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। कोब्बी और बंसीर दोनों अरकद से मिलने आए। उन्होंने कहा, अरकद, तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो गए हो। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, सबसे अच्छा खाना खाते हो और एक आलीशान बंगले में रहते हो। लेकिन एक समय हम बराबर थे। हमने एक साथ पढ़ाई की, हम एक साथ ही खेलते थे। तुमने हमसे ज्यादा मेहनत भी नहीं की। फिर भी ऐसा क्यों कि समय ने तुम्हें सारी चीजें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया। तब अरकद ने कहा, जवानी से अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा कुछ और नहीं कमा सके, क्योंकि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और जाना जिनसे संपत्ति बनती है। तो उनके दोस्तों ने कहा, क्या तुम हमें भी उन नियमों के बारे में बता सकते हो, क्योंकि हर कोई जानता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और कुछ चीजें पैसे से भी खरीदी नहीं जा सकती। पर यह बात भी सच है कि इस दुनिया में पैसा ही सक्सेस का दूसरा नाम माना जाता है। साथ ही अच्छा खासा पैसा होने से इंसान अपने लिए हर तरह की खुशी और इंजॉयमेंट खरीद सकता है। तब अरकद ने अपने दोस्तों को अमीर बनने और संपत्ति बनाने के उन 7 रूल्स के बारे में बताया जो उन्होंने सीखे थे और जिसकी बदौलत वो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बने। जिसमें सबसे पहला नियम है, स्टार्ट कीपिंग यूर पर्स फुल। जब बंसीर और कोब्बी अरकद से मिले तो उन्होंने उससे पूछा कि तुमने इतनी वेल्थ कैसे बनाई। इस सवाल के जवाब में अरकद ने बताया कि एक बार वह बहुत अमीर आदमी से मिला जिसका नाम अल्गमिस था। अल्गमिस ने उसे लॉ ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया, जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे। अरकद ने भी वही रूल्स फॉलो किए और उसी रूल्स को अपनाकर वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना। पैसे के बारे में अरकद ने जो सीखा था वो बंसीर और कोब्बी को भी बताया कि अपनी अर्निंग का 10% अलग रख दे और जो 90% बचता है उसमें अपने खर्चे पूरे करने की कोशिश करे। और अगर आप इस बचे हुए 90% से भी कुछ बचा सके तो और भी बढ़िया है। आपको सबसे पहले ये सीखना है कि आपका पर्स हमेशा भरा हुआ कैसे रहे। इसके लिए आपको बस एक सिंपल रूल फॉलो करना है, जैसे कि अगर आप अपने पर्स में 10 कॉइन्स डालते हैं तो उसमें से सिर्फ 9 कॉइन खर्च करें और बाकी बचा हुआ 1 कॉइन सेव कर ले। इसी तरह खूब सारा पैसा जमा करना है तो 2 मोस्ट ऐसे इंपॉर्टेंट तरीके हैं जो आपको अप्लाई करने होंगे। पहला तो है टाइम और दूसरा फाइनेंशियल नॉलेज, जो हमें नए नए बुक्स पढ़ने से मिलती है, जिसकी समरी हम हर संडे आपके लिए लाते रहते हैं। तो टाइम सबके पास होता है, लेकिन कुछ लोग और भी गरीब बनने के लिए इस टाइम का यूज करते हैं। वे खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में उलझा लेते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। जब आप खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में बिजी रखते हैं तो आपका टाइम तो पास हो जाता है, लेकिन टाइम पास करने से दौलत इकट्ठी नहीं होगी। इसलिए टाइम पास करने की बजाय फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए जो आपकी संपत्ति को बनाए रखने में आपकी मदद करता है। इसलिए अपनी अर्निंग का 10% खुद को पे करना चाहिए। लाइफ में असली चेंज तो तब आता है जब आप सबसे पहले खुद को पे करते हैं। अगर आप ये कर सके तो बाकी के पैसे से आप पूरा महीना निकालना सीख लेंगे और बदले में आपकी सेविंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अरकद अपने दोस्तों को बताते हैं कि अपने पर्स को भरा रखने के लिए अपनी संपत्ति को बढ़ाने और अपनी इनकम का 10वां हिस्सा बचाने की जरूरत है। इससे हमारा पर्स जल्दी ही भर जाएगा। आगे अरकद ने बताया कि मैंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी और अपनी इनकम में से हर रोज मैं अपना 10वां हिस्सा बचाता था।
लेकिन सिर्फ सेविंग करने से हम अमीर नहीं बन सकते। हमें इन सेव किए हुए पैसे को काम पर लगाना होगा, जिससे हमें हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहे। इसलिए एक बेटर फ्यूचर के लिए अपनी टोटल अर्निंग का कम से कम 10% किसी इन्वेस्ट फंड में इन्वेस्ट करें। दूसरा नियम है कंट्रोल यूर एक्सपेंस। अरकत ने एसेट्स बनाने के अपने दूसरे रूल्स में बताया कि हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए। हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत से खर्चे हैं, जिनमें से कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जो जरूरी नहीं है। हमें उन खर्चों को पहचानना है और उन्हें रोकना है। आपको हमेशा खर्च किए गए पैसों की 100% खुशी मिलनी चाहिए। अरकत बताते हैं कि अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाएं और आपको अपने इन खर्चों को 90% इनकम में ही खर्च करना है। ज्यादातर ये माना जाता है कि जैसी इनकम होती है लोग वैसा ही खर्च करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो भी आपको अपने खर्चे कम करने होंगे। यानी आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, आपको कम पैसों में गुजारा करना सीखना होगा और बाकी बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट या एसेट्स बनाने में लगाएं, जिससे रेंटल इनकम या इंटरेस्ट आती रहे। इसलिए जो 90% आपके पास बचता है उसमें गुजारा करे और हो सके तो उसमें भी कुछ सेविंग करे। तीसरा नियम है इंक्रीज यूर वेल्थ। अरकत ने अपने तीसरे नियम में बताया कि पैसे बचाना और खर्चों पर कंट्रोल रखना अमीर बनने का एक शुरुआती स्टेप है। आपके पर्स में पड़े हुए सिक्के आपको अमीर नहीं बनाएंगे। बेशक ये कुछ लोगों को खुशी दे सकते हैं, लेकिन आपकी संपत्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं। आपकी एसेट्स तभी बढ़ेगी जब आप अपने पर्स में पड़े हुए सिक्के को काम पर लगाते हो। यानी आपको अपने पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना होगा, जहां से आपको ब्याज इनकम आती रहे। अगर आप इन पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हर समय यह आपके लिए दौलत बनाते रहेंगे। इसलिए आपके पास जो भी कैपिटल है उसे ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहे। चौथा नियम है सेव यूर मनी फ्रॉम लॉस। अमीर बनने के अपने चौथे रूल में अरकत बताते हैं कि सबसे पहले अपने सेव किए हुए पैसे को सुरक्षित रखें। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जहां कैपिटल भी डूबने का खतरा हो, क्योंकि दुनिया के सबसे ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि इन्वेस्ट का पहला नियम है कि अपने पैसे मत गंवाओ और दूसरा नियम पहले नियम को मत भूलो। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले जांच पड़ताल करें और ज्यादा कमाई के लालच में न पड़कर ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपका पैसा सुरक्षित रहे, साथ ही हमें उससे एक्स्ट्रा इनकम मिलती रहे। आपको उन्हीं जगहों पर इन्वेस्ट करना है जिनकी आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, या फिर इस मामले में उन लोगों की हेल्प ले जिन्हें इन्वेस्टमेंट का बढ़िया एक्सपीरियंस हो। और रातों रात करोड़पति बनने के सपने ना देखें, वरना हो सकता है कि आप अपनी पूरी लाइफ सेविंग ही खो बैठे। पांचवा नियम है टर्न यूर हाउसिंग इनटू अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अगर एक इंसान अपनी इनकम का 90% जिंदगी जीने और इंजॉय करने के लिए रखे और अगर इस पैसे का कोई हिस्सा बिना परेशानी के किसी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट किया जाए तो उसकी वेल्थ तेजी से बढ़ेगी। ऐसा अरकत ने पांचवें नियम में बताया। अरकत ने बताया कि इंसान को अपने घर का मालिक बनना चाहिए। उसके पास अपना खुद का एक मकान होना चाहिए जिसमें वह और उसका परिवार रह सके। अगर आप किसी किराए के मकान में नहीं रहते हैं और घर आपका खुद का है तो इससे आपको बहुत से फायदे मिलेंगे। आपको किराए के रूप में होने वाला खर्च बच जाता है, जिसे आप प्रॉफिट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही एक से ज्यादा मकान कम कीमत पर लेने की कोशिश करें और अपनी उस प्रॉपर्टी को अपने लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा मकान या जमीन है तो उसे रेंट पर लगा दें, जिससे हर मंथ आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी और फिर उस पैसे को आप री इन्वेस्ट करें, जिससे आपको और ज्यादा रेंटल इनकम मिलेगी। या फिर किसी अच्छे शेयर कंपनी में इन्वेस्ट करें, जिससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करके आपके लिए और ज्यादा पैसा बनाए। छठा नियम है डिटरमाइन फ्यूचर इनकम। अरकत ने अपने इस नियम में बताया कि हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। यह जीवन का रास्ता है और इसलिए हर इंसान को आने वाले दिनों के लिए इनकम सुनिश्चित कर लेनी चाहिए जब आप जवान ना रहे। इसलिए यह नियम आपकी तब मदद करेगा जब आप कमाने के लायक नहीं रहते हैं। इसलिए आपको एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करना है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी पाने में मदद करेगा। एक इंसान को अपने फ्यूचर गोल को पाने के लिए घर और जमीन खरीदने में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना 200 सालों से फायदे का सौदा माना जाता है और इस इन्वेस्ट को फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही करें, जिससे आगे चलकर और भी ज्यादा प्रॉफिट मिले। इसके अलावा आप किसी दूसरे सोर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से फ्यूचर में अच्छी इनकम आने के चांस हो। सातवां नियम है इंक्रीज यूर अर्निंग नॉलेज। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये कि खुद को इम्प्रूव करें, अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। जितना ज्यादा कैपेबल आप होंगे उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेगी
और आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी। एसेट्स बनाने के आखिरी नियम में अर्कत बताते हैं कि जितना ज्यादा हम सीखते हैं हम उतना ज्यादा कमाते हैं। इसलिए हमें पैसे कमाने से ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज जैसी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए और पैसे कमाने के एक से ज्यादा तरीके ढूंढने चाहिए जिससे आपकी इनकम इंक्रीज हो। इसलिए हमें हमेशा अपनी नॉलेज बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे हम और ज्यादा कमा सके और जल्दी अमीर बन सके। तो ये थे इस बुक के 7 इम्पोर्टेंट नियम। इसके बाद आगे अर्कत ने बताया कि जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो अर्कत उसे अपनी सारी दौलत सौंपना चाहते थे जिससे वह आराम से रिटायर हो सके। लेकिन अर्कत अपने बेटे को ऐसे ही अपनी दौलत नहीं देना चाहते थे क्योंकि अर्कत के बेटे नोमासेर में उन दौलत को संभालने लायक ज्ञान नहीं था। इसलिए अर्कत अगली सुबह चाय पीते टाइम नोमासेर से कहते हैं कि तुम मेरी सारी दौलत संभालो और इसे अपने लिए और बढ़ाओ, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इस दौलत को बढ़ा सकते हो, तब तुम्हें मेरी सारी दौलत मिलेगी। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं इन सारी दौलत को गरीबों में दान कर दूंगा और फिर तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तो प्रूव करने के लिए तुम्हें इस शहर से 10 साल के लिए बाहर जाकर रहना होगा। यह रहे कुछ सोने के सिक्के जो तुम्हारे दौलत बनाने में काम आएगा, और यह दूसरी चीज लेटर जिसमें अमीर बनने के कुछ इम्पोर्टेंट नियम है। अगर तुम इन नियम को सही से यूज करते हो तो तुम अपनी पूरी लाइफ आराम से इंजॉय कर सकते हो और तुम्हें पैसों की चिंता करने की भी जरूरत नहीं होगी। फिर अर्कत का बेटा उन दोनों चीजों को लेकर निकलता है और साथ में एक गुलाम उसकी देखभाल के लिए साथ जाता है। और फिर 10 साल बाद नोमासेर घर आता है। अर्कत अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं और खुशी से रिश्तेदारों के साथ खाना खाते हैं। तब अर्कत अपने बेटे नोमासेर से पूछते हैं कि बताओ तुमने इन 10 सालों में क्या किया। तब नोमासेर अपने पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उसे दौलत बनाने लायक बनाया। फिर नोमासेर कहता है कि मैं एक निनेवा नाम के शहर में गया जहां मुझे लगा कि वहां पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ होगा। तो शहर में जाते ही मुझे 2 लोग मिले जो बताते हैं कि यहाँ घोड़ा रेस होता है, तो अगर तुम उस रेस में जीत गए तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। फिर दूसरा वाला बोलता है कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, वरना मैं उस रेस में जरूर जीत जाता। तब नोमासेर कहता है कि पैसे मैं तुम्हें दूंगा, तुम अपने घोड़े को रेस में लाओ, फिर हम आधा आधा प्रॉफिट लेंगे। अगले दिन रेस होती है तो उस आदमी का घोड़ा हार जाता है और अर्कत को बहुत से सोने के सिक्के गंवाने पड़ते हैं। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि वह दोनों उस रेस वाले के पार्टनर होते हैं जो शहर में आए नए लोगों को बातों में फंसाकर उनसे पैसे लेते हैं। इसके बाद नोमासेर ने कहा कि अब मुझे लगा कि मैं अब और पैसे नहीं गंवाऊंगा, लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। इसके कुछ दिन बाद मैं दूसरे आदमी से मिला जो दिखने में अमीर फैमिली का लग रहा था। तो उसने बताया कि पास में एक व्यापारी गुजर गया है जिसके पास बहुत सारे कपड़े और सामान थे जिसका वह व्यापार करता था। तो उस व्यापारी की बीवी उन सारे कपड़ों को सस्ते दामों में बेच रही है, लेकिन कोई उसे खरीद नहीं रहा क्योंकि लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि वे उन सारे कपड़ों को एक साथ खरीद सके। तो वह आदमी कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इन सारे कपड़ों को खरीद ले और बाद में इसे अच्छे दामों में बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन वह आदमी नोमासेर से कहता है कि तुम अभी पूरे पैसे दे दो, मैं घर से लाकर तुम्हें आधे पैसे देता हूँ। फिर नोमासेर उसकी बात मानकर पूरे कपड़े खरीद लेता है और उस आदमी के पैसे लाने का इंतजार करता है, लेकिन वह आदमी कभी वापस आता ही नहीं है। यह सब देखकर नोमासेर को उन सारे कपड़ों को और भी सस्ते दामों में बेचना पड़ता है क्योंकि उसको व्यापार करने के बारे में कुछ पता होता नहीं है, जिससे उसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। किसी तरह की गलतियों से नोमासेर के पास एक भी सोने के सिक्के नहीं बचते, तो फिर वह कोई काम करने की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। इसके बाद उसे अपना पेट भरने के लिए अपने घोड़े और अपना गुलाम भी बेचना पड़ता है ताकि वह अपना पेट भर सके। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। तब उसे अर्कत की दी हुई वह लेटर याद आती है जिसे वह पढ़ता है और सोचता है कि काश उसने वह लेटर पहले पढ़ लिए होते, क्योंकि उसमें लिखा 5 नियम उसे ऐसे दिन दिखाने से बचा सकते थे। फिर उसने उन नियमों को अप्लाई किया जिसके लिए उसने सबसे पहले मजदूरी का काम किया, जिससे उसे रियलाइज हुआ कि गरीबी क्या होती है। फिर मजदूरी से उसे कुछ पैसे मिलते हैं जिसका 10% वह सेव करता है क्योंकि लेटर के पहले नियम में यही लिखा होता है। दूसरे नियम में बताया कि उन सेव किए हुए पैसे को किसी व्यापार में इन्वेस्ट करता है जिसे उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है। इसके बाद तीसरे नियम में बताया कि प्रॉफिट मिले हुए पैसों को स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जो 10 सालों में पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अच्छा खासा रिटर्न देती है।
इसके बाद चौथे नियम में उसने कहा कि मुझे जितने भी प्रॉफिट मिले मैंने उन सभी को बड़ी मात्रा में व्यापार में लगाया और लोगों से व्यापार कराया। व्यापारी मुझे इसके लिए कुछ इनकम देते, फिर मैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाता। ज़्यादा प्रॉफिट होने के बाद भी मैं कम चीज़ों में गुजारा करना जानता था क्योंकि मैंने गरीबी देखी थी, और ऐसा करके मैं लोगों से काम कराता जिससे मुझे अपनी लाइफ जीने के लिए बहुत सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। इसके बाद पांचवें नियम में मैंने जाना कि पैसे से ज़्यादा टाइम की कीमत होती है, क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा टाइम होगा आप उतना ज़्यादा स्किल सीख पाएंगे पैसे से और ज़्यादा पैसा बनाने के लिए। इसलिए अगर आप अपनी वेल्थ खो भी दे फिर भी आपके पास अपनी फाइनेंशियल नॉलेज होगी आपको अगले 10 सालों में फिर से अमीर बनाने के लिए। इसलिए पैसे कमाने से ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज सीखने पर फोकस करना चाहिए। तो अगर आप अपने फ्री टाइम को किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।